अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैस्मोफोबिया। क्योंकि हमारे फ़ोबियाज़ की जो है वो सीरीज़ चल रही है और इससे पहले हम 4 फ़ोबियाज़ को डिस्कस कर चुके हैं और उसकी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है। उन सब वीडियोस की जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। और अगर किसी को जो है वो नोमोफोबिया, ग्लोबोफोबिया, ट्राइपोफोबिया से रिलेटेड जो भी मालूमात लेनी है वो मेरे चैनल से जाकर ले सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैस्मोफोबिया। जैसा कि थंबनेल से भी ज़ाहिर हो रहा था और जो मेरी वीडियो का टेक्स्ट का बैकग्राउंड है उसमें भी जो है वो ऐसे क्रीपी से इमेजेस लगे हुए हैं, तो यकीनन आप लोग समझ गए होंगे कि फैस्मोफोबिया जो है वो किस चीज़ का फोबिया होता है। फैस्मोफोबिया जो है आपका इलॉजिकल और इरेशनल फियर होता है घोस्ट्स के हवाले से, इविल स्पिरिट्स के हवाले से। यानी आप जो है वो सुपर नेचुरल फोर्सेस से डर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ severe fear of ghosts is known as phasmophobia. The illogical terror that some persons with ghost phobia experience might be triggered by the mere mention of supernatural beings such as vampires, witches or ghosts. यानी सुपर नेचुरल फोर्सेस जो हैं वो एक इंसान के लिए जो है खौफ का बायस बन जाती हैं और इस हद तक जो है वो पर्सन इन चीज़ों से फिर मुतासर होने लगता है कि वो इन एंटिटीज़ की फिर मौजूदगी का जिक्र करता है कि हाँ, ये चीज़ें जो है वो मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं और मुझे परेशान कर रही हैं। अच्छा, इसके बाद जो है फियर ऑफ घोस्ट, कि फियर ऑफ घोस्ट है क्या चीज़। मैनी किड्स डेवलप अ फोबिया ऑफ घोस्ट और अदर वर्ल्डली क्रिएचर्स अर्ली ऑन। अर्ली एज में ये हम लोगों ने खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि हम लोग बच्चा जब परेशान कर रहा होता है तो उसको डरा रहे होते हैं कि मदर जो है या कोई भी घर का बड़ा फ़र्द जो है वो बच्चों से कहता है कि खामोश हो जाओ या इस तरह से ज़िद मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें वो अंधेरे कमरे में बंद कर दूँगी। या वो देखो सामने अंधेरा है, या बच्चा सो नहीं रहा तो उसको अंधेरे से डराया जाता है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये बड़ी छोटी एज से बच्चे को मुतासिर करना शुरू कर देती हैं। और जैसे वो एडोलेसेंट एज में जाते हैं, कुछ बच्चे जो है वो इस चीज़ से रिकवर कर लेते हैं। यानी बच्चों के लिए वो चीज़ कुछ बच्चों के लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती, लेकिन जो बच्चे सेंसिटिव होते हैं वो उस चीज़ से फिर बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और फिर आगे एज में जाके, अडल्ट एज में जाके भी ये चीज़ उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। और ये चीज़ हमारी ऑब्जर्वेशन में भी आई है कि फिर कुछ लोग जो है वो रात को अंधेरे में बाहर निकलने से डरते हैं, या फिर इवन के सोते टाइम अपने कमरे की लाइट ऑफ नहीं करते क्योंकि इस चीज़ से उनका दिल घबराता है। तो आपकी जो अर्ली पेरेंटिंग है वो इन फोबियाज़ की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। अच्छा, इसकी कॉजेज़ देख लेते हैं कि कॉजेज़ क्या-क्या हो सकती हैं। कुछ जो है वो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसकी जो है हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन टू एंग्जायटी, यानी अगर मदर के अंदर एंग्जायटी पाई गई है तो हो सकता है कि जो बच्चा होगा, जो न्यूबॉर्न होगा, न्यूनेट होगा, उसके अंदर ये फ़ोबिया या कोई भी फ़ोबिया डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालाँकि इसकी कुछ कॉजेज़ जो हैं वो अननोन हैं कि मतलब जो है वो अनसर्टेनिटी पाई जाती है किसी भी एक कॉज़ को लेके कि क्या जो है वो वजह हो सकती है। लेकिन बहरहाल जो कुछ वजाहतें दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग एक वजाहत ये है कि हेरिडिटी प्रीडिस्पोजिशन टू एंग्जायटी, यानी मदर अगर एंग्जायटी का शिकार है तो न्यूबॉर्न के अंदर मे बी फोबियाज डेवलप हो सकें। जबकि अगर हम बिहेवियरिस्ट को देखें, यानी बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट को, तो उनका कहना है कि बच्चे मॉडलिंग के थ्रू जो है वो चूँकि सीख रहे होते हैं मुख्तलिफ फ़ोबियाज़ के बारे में, तो ये क्या है कि फ़ोबियाज़ उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सीख किस तरह से रहे होते हैं कि अगर मदर जो है वो किसी भी कॉकरोच से डर रही है, लेज़र्ड से डर रही है, या अंधेरे से खौफ़ज़दा है मदर, या बलून्स का खौफ़ है, ब्लड का खौफ़ है किसी मदर को, हाइट का खौफ़ है, तो ये सारे फ़ोबियाज़ अगर मदर के अंदर कोई भी एक फ़ोबिया पाया गया और बच्चा जो है वो उस चीज़ से अपनी मदर को जो है वो देख के सीख रहा है, तो मॉडलिंग के थ्रू अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट ये फ़ोबियाज़ बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं? ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी बंदे के अंदर जो है वो फ़ैज़्मोफ़ोबिया पाया गया है, तो वो लोग जो है वो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी ऐसी सुपर नेचुरल की
प्रेज़ेंस की कि मेरे इर्द-गिर्द जो है वो ऐसी सुपरनैचुरल चीज़ पाई गई है, यानी उनकी फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। उनको आवाज़ें सुनाई देना शुरू कर देती हैं। यानी किसी भी ऐसी एंटिटी की प्रेज़ेंस की वो लोग शिकायत करते हैं जिसकी उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिनकी प्रेज़ेंस उनको फ़ील हो रही होती है। और उनको लगता है कि कोई जो है वो उनके आस-पास मौजूद है जो उनको देख रहा है, और जब जो है वो पैनिक की कंडीशन क्रिएट होती है तो पर्सन को लगता है कि हाँ, अब जो है वो मेरा उस सुपरनैचुरल एंटिटी से वास्ता पड़ने लगा है। यानी वो चीज़ जो है वो मेरे बिल्कुल सामने आने लगी है, और ये चीज़ उनके लिए फिर इतनी प्रॉब्लमैटिक होती है, यानी इतनी उसके सिवियरिटी का लेवल इतना हाई होता है कि वो पर्सन उस कोई भी काम करने से आजिज़ आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि रात के टाइम पर्सन अपनी जो है वो कोई भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अगर उसने बाथरूम जाना है तो वो बाथरूम नहीं जा पाएगा। कोई भी काम जो है वो अगर उसने करना है तो उसके लिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक होगी। सोते टाइम जो है पर्सन को एंग्ज़ायटी होगी, अकेले सोने से पर्सन को डर लगेगा या वो लाइट ऑफ़ नहीं कर पाएगा, और ये चीज़ जो है वो उसके अपने लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ही है, उसके साथ के जो इर्द-गिर्द के लोग हैं वो भी इस चीज़ से फिर मुतासिर हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके कंट्रीब्यूटिंग फ़ोबियाज़ को हम देख लेते हैं कि फ़ैज़्मोफ़ोबिया में पोटेंशियली बी एक्सिरबेटेड बाय अदर फ़ोबियाज़ सच एज़ ऑटोफ़ोबिया व्हिच इज़ द ड्रेड ऑफ बीइंग अलोन। अच्छा, ऑटोफ़ोबिया क्या है कि पर्सन को फ़ैज़्मोफ़ोबिया तो है ही है, साथ में उसको ऑटोफ़ोबिया भी हो सकता है, यानी पर्सन जो है वो अकेला फिर नहीं रह पाएगा। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ट्रस्टेड सोर्स, those who have severe anxiety when they are by themselves, particularly at night or while they are sleeping, may also be afraid of these ghostly presences। यानी जब भी वो अकेले होंगे, चाहे वो रात का टाइम है, इवन दिन के टाइम में भी अगर उनको अकेले छोड़ दिया जाए तो वो फिर अकेले सरवाइव नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उनको जो है वो किसी भी घोस्टली प्रेजेंस, किसी भी सुपरनैचुरल एंटिटी की मौजूदगी की शिकायत रहती है, और जिस वजह से वो फिर अकेले नहीं रह पाते। It isn't clear if the fear of ghosts come first or if it develops as a result of an existing fear of the darkness and nightmare। यानी अच्छा, ये चीज़ अब क्लियर नहीं है कि पर्सन को जो है वो पहले सुपर नेचुरल फोर्सेस से डर लगता था, या पहले उसको रात के टाइम से या अंधेरे के टाइम से डर लग रहा है। यानी जो है एक तरह से कॉज का पता नहीं चल रहा कि कौन सी चीज़ जो है वो किस चीज़ को कॉज कर रही है। इसके सिम्टम्स हम लोग देख लेते हैं। पीपल विद अ फियर ऑफ घोस्ट में एक्सपीरियंस सिम्टम्स सच एज पैनिक अटैक्स। पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बयान कर चुकी हूँ कि जितने भी फोबियाज हैं उसमें पैनिक अटैक्स जो हैं वो उसकी बेसिक और एक मेजर सिम्टम है। डिफ़िकल्टी स्लीपिंग अलोन, ऐसे पर्सन जो है वो रात को अकेले नहीं सो पा रहे होते, इवन रात को क्या दिन के टाइम भी वो अकेले नहीं रह पाते। इंटेंस एंग्जाइटी, फोबियाज की जो है वो एक मेजर सिम्टम एंग्जाइटी भी है। इंटेंस सेंस ऑफ ड्रेड और इम्पेंडिंग डूम, अच्छा उनको लगेगा कि इतना शदीद खौफ होगा कि तन्हाई का कि वो अकेले रह ही नहीं पाएंगे। नॉट गोइंग टू द बाथरूम एट नाइट, कुछ लोग जो है वो उनकी सीवरिटी का लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो लोग अकेले रात को बाथरूम नहीं जा पा रहे होते, और फिर उनको जो है वो एक एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए होता है जो रात उनके साथ बाथरूम आ सके। बहरहाल चलें आगे चलते हैं। अवॉइडिंग बीइंग अलोन, वो लोग कोशिश करते हैं कि मैं किसी भी टाइम अकेला ना रहूं। डे टाइम ड्राउजीनेस, अच्छा ये क्यों हो रहा होता है डे टाइम ड्राउजीनेस उनको किस लिए हो रही होती है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब वो रात को सही तरह से नहीं सो पाते तो दिन में क्या होता है, जब उनके इर्द गिर्द जो है वो बाकी लोग मौजूद होते हैं तो तब वो स्लीपी फील कर रहे होते हैं, यानी वो एक तरह से गनूदगी में होते हैं, और उनकी जो दिन की रूटीन है वो भी इस चीज़ से मुतासिर हो रही होती है। इसके अलावा जो है उनकी प्रोडक्टिविटी, यानी उनकी जो जितने भी रूटीन के काम हैं उनके सोसाइटी में, जो भी उनका प्रोडक्टिव काम है वो लोग नहीं कर पा रहे होते। क्यों नहीं कर पा रहे होते? क्योंकि रात को उनकी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोग अपने दिन के काम भी पूरे नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, पैनिक अटैक तो हमने देखा कि वो एक बहुत ही कॉमन सिम्पटम है किसी भी फोबिया की। इट्स इमेंसली डिसेबलिंग एज इट ऑफन इंटरप्ट्स एंड स्टॉप्स अ पर्सन्स डेली लाइफ। जैसे ही पर्सन जो है वो उसको पैनिक अटैक आएगा,
तो क्या होगा कि उसकी अगली दिन की सारी, यानी सुबह के टाइम अगर उसको पैनिक अटैक अटैक आया है या दोपहर के टाइम आया है, तो उसकी अगली जितनी भी रूटीन होगी वो उस चीज़ से बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद है कि ये जो लोग होते हैं फ़ैज़्माफ़ोबिया के, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस हो जाते हैं, यानी कुछ ऐसी रिचुअल्स में, कुछ ऐसी रसूमात में कि जिसके थ्रू वो परफॉर्म, ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म करके उनका जो है वो ऐसी चीज़ों से, इन घोस्ट से या कोई भी सुपर नेचुरल फोर्स से वास्ता ना पड़े। और ये जो है, ये रिचुअल्स इतनी जो है वो कंपल्सिव होती हैं, पर्सन जो है बार 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 क्योंकि अनइंटेंशनली उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसके साथ साथ पर्सन के अंदर फिर कोमॉर्बिडिटी आ जाती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक पर्सन जो है वो बार बार किसी एक रिचुअल को दोहरा रहा है, तो वो रिचुअल क्या है कि उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी, उसकी आदत बन जाएगी। अब पर्सन जो है वो पहले एक चीज़ कॉन्शियसली कर रहा था, फिर क्या है, जब वो अनकॉन्शियसली एक ही उसको बार बार दोहराना शुरू कर देता है, तो ये चीज़ फिर उसके अंदर क्या है कि ओसीडी को डेवलप करना शुरू कर देती है। और ओसीडी जो है वो एक और हमारे पास डिसऑर्डर आ जाता है, इसको भी इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि फ़ैज़्माफ़ोबिया को आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है वो, ज़ाहिर-सी बात है, आपको जो है वो किसी न किसी थेरेपिस्ट से हेल्प लेना पड़ेगी, और थेरेपिस्ट जो है वो सीबीटी परफ़ॉर्म करेगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी पहले जो है वो आपकी थिंकिंग को मॉडिफ़ाई करने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसे पॉज़िटिव बिहेवियर्स आपके अंदर जो है वो इम्पोज़ करने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसे बिहेवियर्स आपको सिखाएगा जिसके थ्रू आप क्या है कि अपनी उस एंग्जाइटी को या अपने उस फोबिया को कंट्रोल कर पाएँ। उसके अलावा एक्सपोज़र थेरेपी जो है वो इस हवाले से बेस्ट है। एक्सपोज़र थेरेपी किस तरह से कि अगर किसी बंदे को फ़ैज़्माफ़ोबिया है, तो आप रात के वक़्त अंधेरे के टाइम में उस बंदे को उस अंधेरे अंधेरे वाली जगह पर ले जाएँ और फ्लडिंग करवाएँ। यानी पर्सन जब उस जगह पर अचानक चला जाएगा, तो आप जो है वो, चूँकि थेरेपिस्ट उसके साथ होगा, तो वो कहेगा कि देखिए, अब आप चूँकि इस सिचुएशन में आ गए हैं, तो आप देखें कि क्या आपको यहाँ पर कुछ ऐसी सुपरनैचुरल फोर्स या कोई भी घोस्ट या कोई भी इविल स्पिरिट क्या महसूस हो रही है। जब पर्सन को ऐसी कोई चीज़ फील ही नहीं होगी, तो ऐसा ऐसा ये चीज़ क्या है कि उसके अंदर से ये खौफ या ये फोबिया ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो एक्सपोजर थेरेपी जो है वो किसी भी फोबिया के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हो सकती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आपको कैसा लगा? अब आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इसके अलावा अगर आप जो है वो किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो, कोई भी आपको स्पेसिफ़िक टॉपिक पर नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी तनकीद को भी, आपकी क्रिटिसिज्म को भी मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम। यानी आपका क्रिटिसिज्म मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बेस पे मैं अपने कंटेंट को फिर बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। तो सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।